तो चलिए समझते हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन थ्रू दिस ग्राफ। कैसे इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये ऑब्जेक्ट को मूव करना है जिसके लिए मुझे 10 न्यूटन फोर्स लगेगी इसे मूव करने के लिए, बट मैं अप्लाई कर रही हूँ 2 न्यूटन 3 न्यूटन 4 न्यूटन। तो क्या होगा, जैसे जैसे मैं अप्लाइड फोर्स बढ़ाती जाऊंगी मेरी स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ती जाएगी टू अपोज द मोशन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है जो अप्लाइड फोर्स के साथ साथ बढ़ती जाती है। बट एक पॉइंट आएगा जब मेरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो जस्ट अबाउट टू मूव होगा, दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब मैंने उसे 10 न्यूटन प्रोवाइड कर दी, अब मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, रेडी है टू move, then this is the limiting friction, that is the maximum value of static friction is the limiting friction. Now ये जो ट्रांजिशन है from A to C ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांजिशन फ्रॉम लिमिटिंग फ्रिक्शन टू काइनेटिक फ्रिक्शन। ये कब आता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट हो जाता है। और ये ड्रॉप क्या बताता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, जब घर में सोफा भी अगर आप जब उसे पुश कर रहे होते हैं तब थोड़ी ज्यादा फोर्स लगती है और जब वो थोड़ा चलने लग जाता है तो थोड़ी कम फोर्स लगती है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जब हमारा ऑब्जेक्ट मूवमेंट में आ जाता है तब हमारी जो फ्रिक्शन होती है दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। और फिर ये हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगी, एक ही वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन आपकी लगती रहेगी। अब अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट में व्हील्स लगा देती तो क्या होता, तो वो आ जाता रोलिंग फ्रिक्शन के केस में, क्योंकि व्हील्स में क्या होती है बहुत कम फ्रिक्शन लगती है, एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत कम हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाती है। तभी आपके व्हील्स जो है वो बहुत बड़ी इन्वेंशन रही है क्योंकि वो फ्रिक्शन को काफी हद तक रिड्यूस कर देते हैं। तो ये ग्राफ रहता है हमारे